सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों टाइप के गुणनखंड लिए जो अधिकतर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाला एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे लिया माइनस वाला। पहला क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 और दूसरा है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप 9th में पढ़ रहे हो या 10th में। तो दोनों क्लासों वाले स्टूडेंट इसको ध्यानपूर्वक समझना है और आपके एग्जाम में 100% गुणनखंड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में सेकंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसके अंदर सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है आपको, जो x² का गुणांक है यानी x² के आगे जो भी संख्या नज़र आ रही है उसका गुणा करना है लास्ट वाली संख्या से। लास्ट यानी अक्षर पद से गुणा करना है। ये अक्षर पद क्या है, यहाँ 3। तो 2 और 3 का क्या कर दो, गुणा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 का मैं गुणा कर रहा हूँ, क्या आ रहा है रिजल्ट 6। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आया है इसके आपको ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो ये आना चाहिए और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी x का जो गुणांक है वो आपको आने चाहिए। अब जोड़ने पर मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब जैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था सेकंड माइनस वाला, वहाँ पे घटाने पर लाएंगे बीच वाली संख्या। तो यहाँ पे देखिए 6 के ऐसे जो टुकड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, यानी गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7। तो ऐसे टुकड़े कौन से होंगे, तो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे 6 और 1 के रूप में। देखिए 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ रहा है 7 और 6 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 6। यानी 6 और 1 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा और 6 और 1 का गुणा करूंगा तो 6 आएगा। यानी कि आपके टुकड़े मिल गए 6 और 1 के रूप में। तो अब आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है यानी 7x है उसके स्थान पर ये 6 और 1 को रिप्लेस करना है। तो इस गुणनखंड के अंदर सबसे मुख्य बात है वो यही है कि आपको ये टुकड़े प्राप्त करना है जो कि हम बीच वाली संख्या के स्थान पर इन दो संख्याओं को रखेंगे। बाकी पहली और तीसरी जो संख्या होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसा का वैसा आपको नीचे लेके चलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 6 और 1 को यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ। तो देखिए क्या स्थिति आ जाएगी हमारे पास, 2x² प्लस, अब देखिए 6 और 1 को मुझे यहाँ रखना है 7x के स्थान पर। अब चाहो तो आप 6x को पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1x। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं 1 यहाँ लिखा है, आप चाहो तो न लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि किसी भी चर का कोई गुणांक अगर नज़र नहीं आता इसका मतलब एक ही होता है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ x। ठीक है, परंतु समझने के लिए हम एक बार 1x के रूप में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि 6x और 1x मिलके क्या हो रहा है, ये 7x। ठीक है, और जो तीसरी संख्या है प्लस 3 वो ऐसे के ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं। तो ये जो सेकंड स्टेप है वो लाना ही आपके प्रमुख है कि देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसके अंदर 3 थी, 3 पद थे, यहाँ पे क्या हो गया 4 पद। हमने क्या किया, यहाँ पे जो दूसरा पद था उसके स्थान पर 2 पदों को रखा है। अब 2 पद कैसे प्राप्त किए, सबसे पहले x² के गुणांक का अक्षर पद से गुणा किया था, फिर जो भी रिजल्ट आया था 6 उसके हमने टुकड़े किए 6 और 1 के रूप में, यानी गुणा करने पर 6 आने चाहिए और जोड़ने पर क्या आने चाहिए 7, जो कि बीच में 7 है। ठीक है, अब ये आने के बाद में बहुत इजी काम हो जाता है, आपको 2 पदों के अंदर कॉमन लेना है। अब कॉमन आपने छोटी क्लासों के अंदर भी लेना सीखा होगा। कॉमन का अर्थ है दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ है 6, तो 2 का भाग जाएगा दोनों में, यानी 2 बार आ गया। इसी प्रकार यहाँ से देखिए x² है, यहाँ है x, तो x भी बाहर आ जाएगा, यानी x भी कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ से 2 बार आ गया है और x² में से एक x बार आ गया, यानी क्या अंदर बचा x। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का भाग जाएगा 2 में 1 बार और x² में x का भाग x² में गया x बार, यानी x है वो शेष रहा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 का भाग दे दो 6 में कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो ये आ गया 3, और x में x का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो वो 1 लिखना ही नहीं। यानी कि इन दोनों पदों में से मैंने 2x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ऐसा का ऐसा काम करना, यहाँ पर वापस दोनों पदों के अंदर प्लस लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कॉमन, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ x है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ क्या कॉमन आएगा 1,
यानी 1 का भाग सब में जाता है इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ से देखिए 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा और x बचा, फिर प्लस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 ही आएगा और ब्रैकेट बंद। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो पहला ब्रैकेट बनेगा वैसा का वैसा आगे बनना चाहिए। अगर आगे ऐसा नहीं बन रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत किया है, वापस इसको एक बार देखना है। अब वापस देखो यहाँ पे ये पूरा एक पद हो गया और प्लस के बाद वाला एक पूरा पद हो गया। इन दोनों के अंदर आपको एक ब्रैकेट है वो समान नज़र आ रहा है। देखिए x + 3 और x + 3। तो वापस ये जो x + 3 है इसको बाहर ले लो। तो x + 3 ब्रैकेट के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से देखिए x + 3 है वो बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 2x, तो ये आ गया 2x। यहाँ से x + 3 है वो पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा प्लस का 1, यानी x + 3 और दूसरा है 2x + 1। तो इस ढंग से जो पहला क्वेश्चन था 2x² + 7x + 3 इसके गुणनखंड क्या हो गए x + 3 और 2x + 1। तो ये तरीका है गुणनखंड करने का। अब हम